हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, और ये सारे के सारे सीटेट के प्रैक्टिस है। ठीक है, आपका एग्जाम होने वाला है हाल ही में, तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए 30 क्वेश्चन देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पर टिक लगा हुआ है तो ये थोड़ी सी गलती है, अदरवाइज़ आप इस पे ध्यान मत देना, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। ठीक है, तो किस पे आधारित है? संज्ञान पे, ठीक है, या फिर लैंग्वेज पे, ठीक है, संज्ञान पर, भाषा पर, या फिर नैतिकता पर, या फिर क्या, समाज पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। किस पे? लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, चॉम्स्की का जो विकास का सिद्धांत है वो किस पे जो है वो डिपेंड है, किस पे आधारित है? तो आप क्या कहोगे? लैंग्वेज पे आधारित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि सृजनात्मक बालक वह है, ठीक है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो क्रिएटिविटी करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक वह है जो क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता। ठीक है, मतलब उसमें भावनात्मक जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं होती, या फिर क्या हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, या फिर श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा आंसर आप क्या चूज़ कर सकते हैं? इसमें आप एक ट्रिक के माध्यम से आप ये कर सकते हैं कि जो इसमें निगेटिव जो होते हैं ऑप्शन, ठीक है, उसको आप पहले ही कट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई चाइल्ड है उसके बारे में हम बात करें तो नेगेटिव पॉइंट्स तो हम बीच में ला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें नहीं आए आप उसको सीधे क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा बचता है जिसमें क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है थोड़ा सा। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमेशा जोखिम उठाने को क्या करते हैं? वो तैयार रहते हैं। ठीक है, नई चीज़ें सीखने के लिए क्या रहते हैं? वो तत्पर रहते हैं हमेशा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? ठीक है, आनुवंशिकता, ठीक है, इसकी भूमिका को जो है वो किसने सर्वाधिक महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है? ऑप्शन नंबर ए वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी क्या है? फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन नंबर सी है बेने, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वो क्या है? वुंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ये क्या है? उष्मायन चरण, ऑप्शन नंबर बी जो है अलगाववादी चरण, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वोत्तर चरण, और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है चरण चतुर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर आप अगर बता सकते हो तो बताइए कि जो फोर्थ है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पता नहीं आपने इस प्रैक्टिस सेट लगाया है या नहीं लगाया है, बट ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की जो है वो किस प्रकार से सहायता करती है? ठीक है, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? टीचर की किस प्रकार से उसमें क्या होगी? हेल्प होगी। ऑप्शन नंबर क्या है? छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, ठीक है, जो छात्र हैं उनके क्या हो जाएगा? सामाजिक स्तर की पहचान करने में हेल्प होगा, या फिर क्या छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान कर सकेंगे? जो छात्र हैं उनकी जो आर्थिक इकोनॉमिक क्या है जो पृष्ठभूमि है उसकी पहचान कर सकेंगे। या ऑप्शन नंबर सी है यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। ठीक है, तो हम हमेशा सीटेट में क्या करते हैं? सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है कि जो सबसे इफेक्टिव आंसर होता है हम उसी पे क्या करते हैं? टिक करते हैं। बेस्ट तो सभी होते हैं, बट उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसी को हम क्या करते हैं? उसमें चूज़ करते हैं। ठीक है, जो उसमें बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि सभी ऑप्शन जो होते हैं वो लगभग आपके सेम ही होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, फोर्थ वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा कि सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। ठीक है, सीखने के अनुसार क्या? छात्रों को पढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। ठीक है, किससे है? नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, या फिर क्या, शैक्षणिक वातावरण से, या फिर कानूनी समस्त निर्णयों से। ठीक है, जल्दी से इसका बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है,
तो ऊपर जो क्वेश्चन था, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया की जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर आगे बढ़ता है वो क्या है, पूर्वोत्तर चरण है। ऑप्शन नंबर जो है उसका सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और छठे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होने वाला है। छठे में बेस्ट जो है वो क्या होगा हम लोग का, तो छठे का बेस्ट क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, मतलब जो बी है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, ठीक है। जो हम क्या कर रहे हैं उसमें स्कूल के इन्वायरमेंट में जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें क्या करें कि जो समुदाय के लोग हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, उनको क्या करें, उनका भी सहयोग लें। और शी क्या कह रहा है कि शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, ठीक है। जो शिक्षक हैं वो क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स के, उनके क्या करना, उनके संपर्क में कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। तो लगभग सभी ऑप्शन जो है वो हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि वाइगॉत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी, ठीक है। वाइगॉत्स्की द्वारा जो है वो कौन सी अवधारणा जो है वो दी गई थी, तो ऑप्शन देखिए, स्वर समंजन, ठीक है, ट्यूनिंग जिसको कहते हैं। और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, ठीक है, ट्यूटरिंग। ऑप्शन नंबर सी है पेंडुलम समस्या। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसमें तो वैसे लगा ही हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक अर्थविज्ञान, उपस्वन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है वाक्य विन्यास। और ऑप्शन नंबर सी डी जो है हमारा वो है क्या, स्वनिम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाक्य विन्यास, ठीक है, वाक्य विन्यास। नेक्स्ट देखेंगे, वाइगॉत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है, ZPD है, क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्या, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का क्या अंतर, ठीक है। नेक्स्ट है कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्या करता है, अंतर, भिन्नता, आवश्यकता और क्या, संबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, संबंधों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ट्वेल्व है, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है, ठीक है। बालक जो है समस्या को समझ लेता है, उसके बाद क्या करता है, उसके तथ्यों को क्या करता है, एकत्र करता है, जो उस समस्या का कारण खोजने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है, ठीक है, क्या होता है, पैदा क्या होता है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, चिंतन, ठीक है। और फिर क्या है, विश्लेषण है, एनालिसिस है, फिर क्या है, भाषा विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चिंतन। ओके, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13। और 13 क्या कह रहा है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती, ठीक है, प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है, ठीक है। विजय पाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है, समस्या समाधान कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है, और क्या, कल्पना कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समस्या समाधान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार के विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन नंबर डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया
सामान्यीकरण में निहितार्थ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की क्या करना? व्यवस्था करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक सामाजिक मानसिक क्रियाएं, ठीक है, जो मेंटली जो एक्टिविटी है वो किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है? ठीक है, मतलब बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में। और जबकि क्या है, किशोरावस्था की जो किशोरावस्था का काल है, ठीक है, अगर किशोरावस्था का काल है तो इसे क्या कहा जाता है? तूफानी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, यह तीव्र तथा क्या होता है? अपरिपक्व होता है। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो क्या होता है? में ज्ञान के साथ साथ अनुभव का भी समावेश हो जाता है, इसलिए इसमें मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? काफ़ी तेज होती हैं। ठीक है, चरम उत्कर्ष पर होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। ऑप्शन नंबर डी है यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, बहुप्रतिभा के सिद्धांत के प्रतिपादक की बात कर लेते हैं तो कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, उनके अनुसार मानव बुद्धि विभिन्न योजनाओं, प्रतिभाओं और मानसिक कौशलों का क्या होता है? एक समूह होता है। ठीक है, ग्रुप होता है जो ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से क्या होता है? संबंधित होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि दिव्यांग बालक से हम क्या समझेंगे? मतलब वो दिव्यांग अगर बालक है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कि जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो। ठीक है, अब मैंने पूरा आपको लिखा रखा है IQ का कि किसकी बुद्धि कितने से कितने तक की होगी, बुद्धि लब्धि वर्ग, तो किस जो है वो श्रेणी में आता है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो आप देख लेना, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ठीक है, और उसका PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी चाहे तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसका भी PDF जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से ईजिली जो है वो PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि क्या? जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो या फिर जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो। और सी क्या कह रहा है? जो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? जो शारीरिक दोष रखते हैं। तो आपको पता है दिव्यांग बालक हम किसे कहते हैं? कि जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं? दोष रहता है उनके में थोड़ा, कुछ अगर उनके बॉडी में दिक्कत है तो क्या कहलाते हैं? वो दिव्यांग कहलाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि एक स्कूल से भागने वाले, ठीक है, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? सर्वेक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, केस स्टडी विधि है और प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसका आंसर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको पता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केस स्टडी विधि। क्या होगा? केस स्टडी